ब्रेक के बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कांकेर की, जहां सीमा सुरक्षा बल के आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत कांकेर से पुणे के लिए चौथा जत्था रवाना। साथ ही बात होगी शक्ति की, जहां श्री राम मंदिर निर्माण वर्षगांठ पर पोरथा में श्री राम संकीर्तन मंडली एवं सरस्वती शिशु मंदिर के तत्वाधान में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा व सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कांकेर में सीमा सुरक्षा बल के 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत कांकेर के पुणे के लिए चौथा जत्था रवाना हुआ। इसमें 21 लड़के और 19 लड़कियां शामिल हैं, जो पुणे में अन्य आदिवासी युवाओं से मिलकर विभिन्न संस्कृतियों को जानेंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्हें उनके अधिकार और उज्जवल भविष्य के बारे में जानकारी दी जाएगी और वो पुणे के उद्योगों और सुरक्षा बलों के कैंपों का भ्रमण करेंगे। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की वर्षगांठ पर पोरथा में श्री राम संकीर्तन मंडली और सरस्वती शिशु मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसमें गांव के सभी नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शक्ति से सी न्यूज संवाददाता परसन कुमार राठौर की रिपोर्ट। सूरजपुर के खड़गवा पुलिस चौकी के क्षेत्र में जगन्नाथपुर के डुबकापारा में जमीनी विवाद को लेकर एक पत्रकार के माता पिता और साथ ही साथ भाई की हत्या कर दी गई। ये घटना तब हुई जब मृतक परिवार विवादित भूमि पर खेती करने गया था, जहां 25 से ज्यादा लोगों ने कुल्हाड़ी, फावड़ा और डंडों से हमला किया था। पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। ये खड़गवा चौकी के जगन्नाथपुर गाँव का मामला है, जिसमें आपस की जमीन विवाद को लेकर के, खेत में जुताई के बात को लेकर के लंबे समय से इनके बीच में दो पक्षों के बीच विवाद था और जिसमें एक पक्ष ने कल हमला करके कुल्हाड़ी, डंडे वगैरह से हमला करके नरेश टोप्पो और माघेराम टोप्पो और बसंती इनकी हत्या कर दी थी। इसमें धरपकड़ करके 23 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी की जा चुकी है और भी इसमें विवेचना जारी है और भी यदि कुछ नाम सामने आते हैं तो बारीकी से इसमें विवेचना जारी है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि इनको समझाइश लंबे समय से दी जा रही थी, न केवल समझाइश बल्कि दोनों पक्षों के बीच में कोर्ट केस भी चल रहा था, प्रिवेंटिव एक्शन भी बहुत बार किए जा चुके थे और आपराधिक मामले भी दोनों पक्षों में आपस के थे, लेकिन एक निश्चित रास्ता इनके बीच में परमानेंट निकल नहीं पाया था और एक पक्ष ने एग्रेसिव कार्रवाई करते हुए इस तरह का अपराध को घटित किया है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ जमीन विवाद का मामला था, दो पक्षों को थाने में बुलाकर समझाइश भी दी गई थी। वहीं जो है कि पुलिस के द्वारा भी कहा जा रहा था कि जाकर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का अंदेशा होने के बाद भी पुलिस ने वहाँ सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। इस और क्या विशेष जाँच की जाएगी? खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये उनके व्यक्तिगत जो है जिस प्रकार का कोर्ट का आदेश होगा उस हिसाब से उनको वो कार्रवाई बनती है, लेकिन थाने में किसी प्रकार का खेती करने या नहीं करने संबंधी आदेश नहीं दिया जा सकता है। वो इनके बीच में पहले भी बहुत बार किया जा चुका था कि शांति व्यवस्था बनाने के संबंध में पुलिस द्वारा बहुत प्रयास किए जा चुके थे, कार्रवाइयां भी दोनों पक्षों से की जा चुकी थी। नरेश जो है मृतक, वो ऑलरेडी चौकी का एक गुंडा बदमाश रजिस्टर में भी उसका नाम है। दोनों पक्षों के भी कई लोग हैं जिनमें क्राइम रिकॉर्ड थाने पे हैं, लेकिन इस तरह से उन्होंने एक तरफा जो है घटना की और इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है। सर, दो पक्षों की कार्यवाही बता जा रही है, जबकि एक पक्ष का साफ साफ कहना है कि पुलिस के आदेश के बाद वो खेत जुताई करने गए थे। इसमें दो पक्ष की कार्रवाई कहाँ हुई सर, और क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? नहीं, पुलिस का ऐसा कोई आदेश मालूम नहीं पड़ा है। पुलिस ने ऐसा कोई आदेश खेत जुताई के संबंध में नहीं दिया है, न पुलिस को ऐसा कोई अधिकार है। सर, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी जो कि इतने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हुई? 23 आरोपियों को गिरफ्तार करना और रात भर धरपकड़ करके ये निश्चित रूप से काफी मेहनत का काम है और इसमें चौकी और पुलिस बल ने काफी प्रयास से और काफी मेहनत से काम किया है। सर, लगातार जमीन विवाद के मामले इसका पूर्व ऐसे मामलों में आपराधिक मामला दर्ज करने के अलावा प्रिवेंटिव एक्शन भी किया जाता है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी 126, 135 की जाती है, 145 की कार्रवाई भी की जाती है जो पुराने एक्ट के तहत अभी 163 में आता है। तो इस तरह से प्रयास पुलिस द्वारा बराबर किए जाते हैं और लोगों को इस तरह से एग्रेसिव कदम उठाते हैं तो उस पर आपराधिक मामला दर्ज करके फिर गिरफ्तारियां भी की जाती हैं। सर, आरोपियों के पास से क्या क्या हथियारों और क्या बरामद की गई? आरोपियों ने जो वारदात में उपयोग किए हैं, लाठी, कुल्हाड़ी, ये सब उनसे फावड़ा,
ये जब्त किए गए हैं। सर, क्या पुलिस विभाग को इतने बड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने में, जो गिरफ्तार किए इनकी, क्या इनको सम्मानित भी किया जाएगा? वो विभागीय मैटर है, बिल्कुल किया जाएगा। पुलिस ने काफी मेहनत प्रयासों से काम किया है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।